Hello everyone. Today we are going to discuss some types of goods. तो हमारी आज की जो हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ गुड्स। वैसे तो गुड्स बहुत टाइप के होते हैं, जैसे सप्लीमेंट्री गुड, नॉर्मल गुड, ऑर्डिनरी गुड, गिवन गुड्स, लेकिन ये हमारे इस वीडियो का स्कोप नहीं है। हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, पब्लिक गुड के बारे में देखेंगे। पब्लिक गुड क्या होता है, प्राइवेट गुड्स। इसके अलावा हम पढ़ेंगे क्लब गुड्स, और हम ये देखेंगे कॉमन गुड्स क्या होते हैं, कॉमन गुड्स। इसके अलावा हम थोड़ा सा ये देख लेंगे कि मेरिट गुड्स क्या होते हैं और डीमेरिट गुड क्या होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम देखने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो गुड्स को आगे पढ़ने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कुछ कैरेक्टरिस्टिक, ऐसी दो प्रॉपर्टी जो कि डिफाइन करती है कि वो कौन सी गुड होगी। तो वो प्रॉपर्टी क्या होगी, देखते हैं। तो वो प्रॉपर्टी क्या होगी, पहली प्रॉपर्टी, क्या वह गुड एक्सक्लूडेबल है, और क्या वह गुड राइवल है। तो एक्सक्लूडेबिलिटी और राइवलरी दो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक है, जिससे हमें यह पता चलेगा कि वो गुड किसके अंदर आती है। जहाँ तक अगर मैं बात करूँ एक्सक्लूडेबिलिटी, तो एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये इसका सीधे सीधे सेंस होता है प्राइस के साथ, या मॉनेटरी सेंस में हम इस पर बात कह रहे हैं। तो जब मैं कहता हूँ इसका प्राइस के साथ मॉनेटरी सेंस का, इसका मतलब क्या है, एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब सीधे सीधे ये होता है कि वी कैन एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम यूजिंग इट। जिसके पास मनी है वही वह चीज़ खरीद सकता है, जिसके पास मनी नहीं है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, उसको हम अलग कर देंगे। तो सिर्फ पैसे वाला वो चीज़ खरीद पाएगा, बिन पैसे वाला उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम एक्सक्लूडेबिलिटी। ठीक इसी तरह से एक दूसरी प्रॉपर्टी है राइवलरी का जो सेंस है वो हमें कंजप्शन से समझना चाहिए। कंजप्शन, या दूसरे तौर पे मैं कहूँ कि अवेलेबिलिटी। क्या वह चीज़ अवेलेबल होती है कंज्यूम करने के बाद भी। जैसे मान लो मैंने एक एप्पल खाया, अगर वो एप्पल मैं उसे कंज्यूम करता हूँ तो वो किसी दूसरे के लिए अब नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने उसे खा दिया है, उसकी मात्रा अब गिर गई है, उसकी अवेलेबिलिटी अब कम हो गई है। तो राइवलरी ऐसी प्रॉपर्टी होती है गुड्स की कि उसके कंजप्शन पर डिपेंड करती है कि क्या वह बची चीज़ आगे और के यूज़ करने के लिए, किसी के यूज़ करने से उसकी मात्रा कम होती है या नहीं होती है, उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो वो राइवल गुड कहलाएगा। अगर इन दोनों के ऊपर से मैं, एक्सक्लूडेबिलिटी और राइवलरी के ऊपर से मैं नॉन लगा दूँ, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड नॉन राइवलेबिलिटी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जिसको पैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सब लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता है। और राइवलरी, अगर राइवलरी के आगे से मैं नॉन लगा दूँ तो इसका मतलब है कि सब लोग उसे कंज्यूम कर सकते हैं, किसी एक के कंज्यूम करने से वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी। जब हमने ये प्रॉपर्टी समझ ली है गुड्स की, तब हम ये देखते हैं चलो आगे कि गुड्स में पब्लिक गुड क्या कहता है। तो लेट अस सपोज हम पढ़ रहे हैं पब्लिक गुड्स। तो पब्लिक गुड की पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्या होती है पब्लिक गुड। पब्लिक गुड एक ऐसा गुड होगा, गुड मतलब सर्विसेज भी हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ जो कि क्या होगी, एक्सक्लूडेबल की जगह हम क्या लिखेंगे, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी इसकी प्रॉपर्टी होती है। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब ये है कि हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। एक्सक्लूड का मतलब एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं मतलब कि अगर एक बंदे ने प्राइस नहीं भी दिया है तो भी चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, पहले दूसरा इसकी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है नॉन राइवलरी, मतलब किसी एक के कंज्यूम करने से वो ख़त्म नहीं होगी। एक एग्जांपल लेते हैं पब्लिक गुड का, जैसे कि डिफेंस या स्ट्रीट लाइट। तो अगर मैं डिफेंस कहूँ या स्ट्रीट लाइट कहूँ, देखो अगर रास्ते में जाते हुए मैंने प्राइस तो नहीं दिया ना स्ट्रीट लाइट का, है ना, जिसने टैक्स नहीं भी दिया है, जो स्ट्रीट में सोता होगा उसको भी स्ट्रीट लाइट का फ़ायदा मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि प्राइस से कोई मतलब नहीं है, सब लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी वो नॉन एक्सक्लूडेबल है। ये जो स्ट्रीट लाइट है या ये डिफेंस है, जो हमारी सुरक्षा है, वो नॉन एक्सक्लूडेबल है। नॉन राइवलरी कैसे हुई कि एक आदमी जब उस स्ट्रीट में चल रहा था, उसने स्ट्रीट लाइट का यूज़ किया, उसको उससे फ़ायदा हुआ, तो ये नहीं है कि उसके यूज़ करने से स्ट्रीट लाइट अब ख़त्म हो गई,
वो औरों के यूज़ के लिए बाकी बचती है। स्ट्रीट लाइट इज़ अवेलेबल फॉर अदर्स। ठीक इसी तरह से डिफेंस मतलब अगर सरकार मेरी सुरक्षा का जिम्मा ले रही है तो सिर्फ मेरी ही नहीं सबकी सुरक्षा का जिम्मा ले रही है, कोई उससे डिराई नहीं कर सकता है। तो पब्लिक गुड वही होता है जो सबके लिए अवेलेबल है या फिर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। वी कैनॉट प्राइस और रिस्ट्रिक्ट इट, वी कैनॉट रिस्ट्रिक्ट। तो ये एक खास बात है पब्लिक गुड की। इसके अलावा इंडिविजुअल मना भी नहीं कर सकता है कि उसे नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे नॉलेज, या एक तरह से कहूँ फ्रेश एयर, क्योंकि एक के कंज्यूम करने से एयर ख़त्म नहीं हो जाती है एनवायरनमेंट में। इसके अलावा हम कोई पेमेंट भी नहीं कर रहे हैं फ्रेश एयर के लिए। तो ऐसे गुड्स जिनकी प्रॉपर्टी नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी और नॉन राइवलरी है वो पब्लिक गुड्स होते हैं। पब्लिक गुड्स को और डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं कि पब्लिक गुड और क्या कहता है। पब्लिक गुड की एक और ख़ास बात होती है, वो ये होती है कि उसका जो मार्जिनल कॉस्ट होता है, मार्जिनल कॉस्ट इज क्लोज टू जीरो, या मैं कह सकता हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट उसका वेरी लो। ऐसा क्यों कहा मैंने? ऐसा इसलिए कहा बिकॉज when it is supplied to one person, एक को अगर मैंने वो सप्लाई कर दी है तो दूसरे पर्सन के लिए मेरी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगी। इट इज़ अवेलेबल टू ऑल, अवेलेबल टू ऑल। तो मार्जिनल कॉस्ट जीरो या मार्जिनल कॉस्ट लो क्यों होती है पब्लिक गुड की? इसलिए होती है क्योंकि मैंने जितना भी, मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, रेडियो का एग्जांपल लेते हैं। रेडियो में 92.7 FM मैंने चैनल लगाया हुआ है और मैं इसको सुन रहा हूँ। अगर जब मैं इसको सुन रहा हूँ तो एक और बंदा अगर 92.7 FM सुनने लग जाए तो रेडियो ख़त्म नहीं होगा। जितनी गवर्नमेंट ने इसमें पैसा लगाया होगा, एक बंदे के और जुड़ने से, एक और बंदे के सुनने से वो एक्स्ट्रा कॉस्ट उसको नहीं पड़ेगी, जितना लगना था लग गया। इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट उसकी क्या हुई, लगभग जीरो, या होगी तो वेरी लो होगी। अगर ये प्रॉपर्टी हमें अच्छे से समझ में आ गई है तो जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है एवरेज कॉस्ट की, कि एवरेज कॉस्ट फॉर पब्लिक गुड इज़ डिक्रीजिंग। क्यों? एवरेज कॉस्ट कैसे डिक्रीज होगी? सीधा सीधा उदाहरण है, अभी हमने देखा कि मार्जिनल कॉस्ट कम होती है या लो होती है। अगर मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है या एकदम लो है, तो अगर मैं बोलूँ, एक डायग्राम बनाऊँ, अगर ये मेरे पास वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी और ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल कॉस्ट, या फिर रेवेन्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब मैं इसमें एक कर्व बनाता हूँ एवरेज कॉस्ट का, इसके लोवेस्ट पॉइंट से मार्जिनल कॉस्ट जा रही है, तो मैंने बोला कि मार्जिनल कॉस्ट जो होता है या तो वेरी लो होता है, जीरो के आसपास होता है। अब यहाँ पर जीरो तो है नहीं, लेकिन वेरी लो है। लो मतलब यहाँ से इधर को जा रहा है, यहाँ तक का मार्जिनल कॉस्ट, ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट ये, तो मार्जिनल कॉस्ट इज़ वेरी लो। तो हम देखेंगे इसके संदर्भ में ये जो एवरेज कॉस्ट है, ये एवरेज कॉस्ट कम हो रही है, गिरते गिरते जा रही है, ये नीचे को गिर रही है, नीचे को जा रही है, तो एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। अगर मैं बोलता मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है यहाँ पर, ये वाला एरिया करता, तो उसके हिसाब से एवरेज कॉस्ट भी बढ़ता रहता। इसीलिए एवरेज कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग एज आउटपुट इंक्रीजेस, बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एसी। देख रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट एसी से कम है। तो ये चार प्रॉपर्टी होगी हमारी पब्लिक गुड की। क्या क्या? एक, नॉन एक्सक्लूडेबल, दूसरी नॉन राइवल, तीसरी मार्जिनल कॉस्ट क्लोज टू जीरो, चौथी एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। पब्लिक गुड की जब हम बात करते हैं तो हमें कुछ और चीज़ें होती है, जैसे कि फ्री राइडर की प्रॉब्लम, कि जिसने पैसा नहीं भी दिया है वो भी उसका बेनिफिट उठा रहा है, उसे कहते हैं फ्री राइडर, ठीक है ना। हाईवे बनाने में जिस बंदे ने मदद नहीं भी की है, जो टैक्स पेयर नहीं है, फिर भी वो उस हाईवे से आवागमन कर सकता है। तो ये फ्री राइडर की प्रॉब्लम है, पब्लिक गुड में अक्सर देखने को मिलती है। इसके अलावा अब मैं दूसरे गुट की ओर चलता हूँ, प्राइवेट गुड। तो अगर हमको वो दो प्रॉपर्टी समझ में आ गई थी, अवेलेबिलिटी, क्या कहते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी और नॉन राइवलरी की, तो ठीक इसका उल्टा, एक्सक्लूडेबल जो हो एंड राइवल जो हो,
राइवल जो हो, ऐसे गुड्स प्राइवेट गुड कहलाएंगे। जैसे एक मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल कैसे प्राइवेट गुड है? सबसे पहले मुझे इसके लिए पे करना पड़ता है, यानी मॉनेटरी सेंस में बात हो गई, हाँ, यानी इट इज़ एक्सक्लूडेबल। एक्सक्लूड कर सकते हैं हम उस बंदे को जिसने पेमेंट नहीं की है मोटरसाइकिल के लिए, उसको वो मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी। दूसरी बात कि एक के मोटरसाइकिल लेने से, कंजप्शन के सेंस में अगर मैं बात करूं, या अवेलेबिलिटी मैंने बोला था कि एक ने अगर पे कर दिया मोटरसाइकिल, वो घर ले गया, तो दूसरे के लिए वो मोटरसाइकिल तो अब बचेगी नहीं ना, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं राइवल। तो ये राइवल की प्रॉपर्टी है मोटरसाइकिल की। तो ये प्रॉपर्टी जिनकी पास होती है, वो प्रॉपर्टी जिनके पास होती है, वो गुड्स कहलाते हैं प्राइवेट गुड्स, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखते हैं तीसरे तरह का गुड क्या होता है। तीसरे टाइप का गुड है क्लब गुड्स। अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने देखा था या तो दोनों एक्सक्लूडेबल है या फिर दोनों के दोनों नॉन राइवल है। अब हमने ये देखते हैं दोनों के दोनों राइवल और एक्सक्लूडेबल हैं या फिर नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल है। अब क्लब गुड्स की जब बारी आती है, सबसे पहले तो क्लब गुड्स को हम आर्टिफिशियली स्केयर गुड भी कहते हैं। आर्टिफिशियली स्केयर गुड भी कहते हैं क्योंकि मात्रा इनकी कम होती है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये नॉन राइवल होता है, और तब तक नॉन राइवल होता है जब तक टिल कंजेशन, जब ऐसी स्थिति नहीं आ जाती है कि उसको राइवल होना पड़ जाए, तब तक ये नॉन राइवल ही रहेगा। प्लस एक्सक्लूडेबल भी होता है, एक्सक्लूडेबल भी होता है। तो पब्लिक गुड ऐसे थे जो नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल था, प्राइवेट गुड ऐसे थे जो राइवल और एक्सक्लूडेबल था। लेकिन एक क्लब गुड, एक नई चीज़ ऐसी आ गई जो नॉन राइवल है और एक्सक्लूडेबल है। नॉन राइवल मतलब एक आदमी के यूज़ करने से उसकी मात्रा कम नहीं हो रही है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, इंटरनेट। अब इंटरनेट जब मैंने एग्जांपल दिया, तो इंटरनेट इस चीज़ में कैसे सूटेबल बैठता है, कैसे सूटेबल बैठ रहा है? मान लीजिए मैंने अपने घर में एक वाईफाई लगाया या एयरटेल का रिचार्ज डाला। तो पहली बात, जब मैंने रिचार्ज डाला तो मैंने एक पेमेंट की, यानी मॉनेटरी सेंस आ गया। मॉनेटरी सेंस में बात आ गई, या एक तरह से कहूँ कि प्राइस और पे की बात आ गई, तो एक्सक्लूडेबल हो गया। ये इंटरनेट मेरा क्या हो गया? एक्सक्लूडेबल हो गया। लेकिन मेरे एक रिचार्ज करने से एयरटेल की सर्विस यूज़ करने से ऐसा नहीं होगा कि वो एयरटेल की सर्विस अब कोई दूसरा यूज़ नहीं कर पाएगा, इसलिए उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे नॉन राइवल, ठीक है ना। तो इंटरनेट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्लब गुड्स। इसके बाद दूसरा एग्जांपल भी अगर मैं देखूं, एग्जांपल नंबर टू इज़ टाटा स्काई। जिसने पैसे दिए हैं यानी मॉनेटरी सेंस, वो उसका यूज़ करेगा। लेकिन जो अगर वो यूज़ कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि टाटा स्काई के चैनल ख़त्म हो जाएंगे, सब लोग उसे देख सकेंगे। तो क्लब गुड ऐसे गुड होते हैं जिनके पास एक्सक्लूडेबल की प्रॉपर्टी होती है और नॉन राइवल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। इसके अलावा अब हम जो चौथे गुड की बात करने जा रहे हैं, चौथा गुड नंबर 4th, दैट विल बी कॉमन गुड। कॉमन गुड। अब कॉमन गुड की खास बात क्या है? कॉमन गुड के नाम से स्पष्ट है, कॉमन मतलब सब लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कैसे यूज़ कर सकते हैं? इसके लिए उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? ऐसे गुड जो कि नॉन एक्सक्लूडेबल है। अभी तक हमने ये देखा था, ये हमने इसमें देखा था क्लब गुड में, कि वो एक्सक्लूडेबल था लेकिन नॉन राइवल था। लेकिन इस केस में वो नॉन एक्सक्लूडेबल हो जाएगा प्लस राइवल हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, नेशनल रिवर, मानो मेरे देश की जो कोई भी रिवर लेते हैं, नर्मदा, ठीक है ना। नॉन एक्सक्लूडेबल कैसे है और राइवल से क्या तात्पर्य है? राइवल मैंने बोल रहा था कि हमेशा अवेलेबिलिटी के आधार पर तय की जाती है। अब मान लो मेरी जो नेशनल रिवर है उसमें हम क्या कर रहे हैं? फिशिंग कर रहे हैं। अगर सब लोग फिशिंग करने जाएंगे तो एक समय में वहाँ मछलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, यानी एक के मछली निकालने से या 2-3 लोगों के मछली निकालने से मछलियों की तादाद तो कम हो रही है ना, उनकी अवेलेबिलिटी कम हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा? राइवल हो जाएगा। लेकिन
हम किसी मछुआरे को बंदिश नहीं लगा सकते नहीं यूज़ करने के लिए, तो ये नॉन एक्सक्लूडेबल है, पेमेंट का कोई सिस्टम नहीं है, ये नॉन एक्सक्लूडेबल है। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल ऐसे ही है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में भी यही होता है कि हम किसी को रोक नहीं सकते हैं फॉरेस्ट का यूज़ करने के लिए, फॉरेस्ट में जाने के लिए, शिकार करने के लिए, लेकिन अगर हम शिकार करते हैं तो एनिमल्स की तादाद कम हो जाएगी, वो अवेलेबिलिटी उनकी डिक्रीज हो जाएगी। तो कॉमन गुड का ये एग्जांपल है। जैसे इसके केस में हमने ओवर फिशिंग कर दी थी, तो इसकी वजह से उसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई थी, है ना। तो वो ये प्रॉपर्टीज़ हमने 4 प्रॉपर्टी ये देखी, ये 4 गुड्स हमने ये देखे। इसके अलावा कुछ और गुड्स हैं, जैसे कि मेरिट गुड। मेरिट गुड नाम से स्पष्ट है, मेरिट मतलब प्रभावशाली, अच्छा, विच इज़ गुड टू यू, इट इज़ गुड टू यू। ऐसे गुड्स जो कि हमारे लिए अच्छे हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ और हो, जिसका कंजप्शन सिर्फ उस गुड को कंज्यूम करने वालों को ही नहीं बेनिफिट देता है बल्कि औरों को भी बेनिफिट देता है, ऐसे गुड्स मेरिट गुड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देंगे तो समझ में और अच्छे से आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एजुकेशन, अगर मेरे पास है वेल एंड गुड, लेकिन अगर मेरे पास एजुकेशन है, इससे मेरी सोसाइटी को भी बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी बन जाएगी। तो ऐसे गुड जो कि होनी चाहिए, जो कि हमारे लिए अच्छी है, तो वो मेरी गुड कहलाती है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं हेल्थ केयर, या तीसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ वेलफेयर। ये सारे के सारे ऐसे हैं जो कि होने चाहिए, तो ये वेरी गुड के एग्जाम्पल हैं। बेसिकली इट जनरेट्स पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ बताते हैं। अब जब एक्सटर्नलिटीज़ की बात आई है तो हम थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब क्या होता है, और फिर लास्ट में कंक्लूड करेंगे एक्सटर्नलिटी क्या होती है। एक्सटर्नलिटीज़, एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब होता है, एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब होता है एक्स्ट्रा और एडिशनल कॉस्ट या एक्स्ट्रा बेनिफिट। या तो मुझे बेनिफिट हो रहा है एक्स्ट्रा, या मेरे को कॉस्ट पड़ रही है। एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल, लेट अस सपोज दिस इज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, दिस इज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। एग्जाम्पल देकर के पता चल जाएगा। जैसे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का एग्जाम्पल है स्मोकिंग। स्मोकिंग का मतलब होता है, मान लीजिए कोई अगर एक बंदा सिगरेट पी रहा है, यहाँ पर इफ सपोज दिस इज ए, और ये जो है सिगरेट पी रहा है, स्मोक कर रहा है, इफ़ इट इज़ ही इज़ स्मोकिंग, तो उसके सामने बगल पे जो बंदा खड़ा है जो कि कुछ भी नहीं कर रहा है, नॉर्मली वॉक कर रहा है हाईवे पे, तो उसको इन्वायरमेंट के थ्रू ये जो गैस है, स्मोक है, ये आ रही है, उसको एक तरह से मैं कहूँ तो परेशानी हो रही है। उसने कुछ किया नहीं। क्या उसने सिगरेट करने के लिए पैसे दिए थे, सिगरेट खरीदने के लिए पैसे दिए थे? नहीं। क्या उसने सिगरेट पी? नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। किसकी वजह से? इसके सिगरेट पीने से। तो उसको जो ये एक्स्ट्रा जो ये कॉस्ट पड़ रही है ना, एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है जो उसके हेल्थ में अच्छी नहीं बन रही है, ये कहलाती है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। इस तरह की एक्सटर्नलिटीज़ कहलाती है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या होगी? मान लीजिए मैंने एक पेड़ उगाया है अपने एक घर के किनारे, ये मेरे घर के 4 दीवारी थी और मैंने यहाँ पर अपना घर बनाया था, और इस घर के आगे एक पेड़ उगा है। तो इस घर के आगे जो पेड़ उगा है, मेरे को तो इसमें प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कैसे होता है कि मुझे ये छाया देता है और मुझे अच्छा लगता है, मेरे घर में वो जचता है ये पेड़। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस पेड़ की वजह से मेरी सोसाइटी को प्रॉब्लम नहीं है, ये एक फ़ायदा है कि इस पेड़ की वजह से मेरी सोसाइटी को भी एक बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट क्या हो रहा है? अच्छी हवा मिल रही है, छायादार वृक्ष अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, इन्वायरमेंट साफ़ हो रहा है और हरा भरा एवरग्रीन टाइप का दिख रहा है। तो ये इस तरह की चीज़ें कहलाती हैं पॉजिटिव गुड्स। तो गुड्स का मतलब सिर्फ गुड्स नहीं है, सर्विसेज भी हो सकता है, तो उसका सेंस समझने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये हम कहाँ से आए थे? जब हम ये पढ़ रहे थे कि मेरिट गुड क्या होता है। मेरिट गुड ऐसी जो कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज देती है। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? डीमेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड, डीमेरिट गुड क्या होती हैं? डीमेरिट गुड क्या होंगी? ऐसी गुड जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी देती है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी देती है। एग्जाम्पल, अल्कोहल या ड्रग्स।
ये हम नहीं चाहते हैं कि ये हमारे पास हो, और ये मार्केट को ख़राब करती हैं। ये मेरिट गुड और डिमेरिट गुड जो है मार्केट को फेल करती है, मार्केट फेलियर का एक कारण है। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि मार्केट फेलियर होता क्या है, ठीक है ना। तो अल्कोहल और ड्रग, दे आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिमेरिट बिकॉज दे आर नॉट गुड टू सोसाइटी। अगर इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करना छोड़ दे देन इट विल बी ओवर कंज्यूम्ड। हम इसका क्या करेंगे, ओवर कंजप्शन करेंगे। अगर इसको मार्केट फेल हो जाती है और हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इफ़ इट इज़ लेफ्ट फ्री, उसमें रेगुलेशन नहीं लगाया जाता है, तो वो हो जाता है। तो हमने 4 तरह के गुड्स पढ़े थे अभी से लेकर के। पहला पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड, क्लब गुड एंड कॉमन गुड्स। इसके अलावा मेरिट गुड और डिमेरिट गुड देखे थे। पब्लिक गुड हमने देखा था नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, नॉन राइवल, मार्जिनल कॉस्ट जिसकी जीरो होती है और एवरेज कॉस्ट डिक्रीजिंग होती है। ठीक इसी तरह से प्राइवेट गुड, क्लब गुड, कॉमन गुड, मेरिट और डिमेरिट गुड लिया था। अब इसका एक छोटा सा हम कंक्लूड कर लेते हैं ताकि ये इजी हो जाए, इजी वे में हमारे समझ में आ जाए। तो हम इसको कंक्लूड करने के लिए देखते हैं कि मान लीजिए मेरे पास ये है, एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में मैंने 2 कॉलम 2 रोज बनाई है, 2 कॉलम और 2 रोज बनाई है। तो एक तरफ को मैं लिखता हूं एक्सक्लूडेबल, यहां पर मैं लिखता हूं नॉन एक्सक्लूडेबल, यहां पर मैं लिखता हूं राइवल, और यहां पर लिखता हूं नॉन राइवल। तो ऐसे गुड जो राइवल भी हैं और एक्सक्लूडेबल भी हैं, ऐसे गुड कहलाते हैं प्राइवेट गुड्स। ऐसे गुड जो एक्सक्लूडेबल हैं और नॉन राइवल हैं, ये कहलाते हैं क्लब गुड्स। ऐसे गुड जो नॉन एक्सक्लूडेबल हैं और राइवल हैं, ये कहलाते हैं कॉमन गुड। कॉमन गुड जिसके एग्जांपल मैं दे चुका हूँ, जैसे फिश, टिम्बर, कोल एक्सेट्रा। और नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल, ये हमारी खासियत है पब्लिक गुड्स की, पब्लिक गुड्स की, लाइक एयर और डिफेंस एक्सेट्रा। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है यहीं पर ख़त्म होता है। अगले वाले में हम थोड़ा सा और इसको डिस्कस करेंगे, जैसे कि जब हम कॉमन गुड की बात करते हैं तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स आता है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम। थैंक यू सो मच।